वो उसे याद रहता है कि अब मैं गुलाम हूँ, और फिर उसको उसके लिए पिंजरा है, उसी के लिए सीटी है, उसी के लिए चाबुक है, बाकी दुनिया के लिए नहीं है, और वो इस चीज़ को मान के बैठ जाता है। तो आप और हम भी एक ऐसे शहर हैं जो मार्च महीने से पहले तक हम जंगल में, जो हमारा देश है, हमारा घर है, वो जंगल, कहीं भी हम जाते थे आते थे, लेकिन धीरे धीरे आपको ये सिखाया जा रहा है, वेल ट्रेन किया जा रहा है, यू आर गेटिंग वेल ट्रेन्ड, कि नाइट कर्फ्यू किसी ने नहीं आवाज़ उठाया भाई, रात को कोरोना था, किसी ने बोला? अब तक नहीं बोला। इसमें कोई साइंस की भी जरूरत नहीं है, तो लॉजिक की बात है, राइट। तो ठीक उसी तरह से पॉलिटिकल रैली में लाखों की भीड़ है, किसी ने बोला, राइट। तो शेर, आप गुलाम है, गुलाम को बोलने की इजाज़त नहीं है। तो इस चीज़ की ट्रेनिंग मिल रही है आपको धीरे धीरे डोज करके। पहले दिन जब लॉकडाउन की, ये थोड़ा बोला कि भाई 6 महीने तक लॉकडाउन रहेगा, सिर्फ 1 ही दिन रहेगा, सिर्फ 21 दिन रहेगा, यही था ना, कि भाई 21 दिन की आदत डलवाओ, अब 2 महीने की आदत डलवाओ, अब परमानेंटली आदत डलवाओ, राइट। सो दैट इज द थिंग। तो यू आर गेटिंग ट्रेंड, और हमें आदत पड़ भी चुकी है, हमें बहुत, हम कंफर्टेबल हैं, मास्क लगा के आप कंफर्टेबल हैं। वो शेर कंफर्टेबल हो जाता है एक टाइम के बाद कि भाई अब तो मेरा ये दुनिया ही ये है और चाबू की मेरी ज़िंदगी है, तो वो हो चुका है, वो तो देख ही रहे हैं। आज जरा सोचिए, नवंबर महीना, आज से 1 साल पहले इसी समय अगर मैं बोलता कि 1 साल बाद हम अपने घर में कैद हो जाएंगे, तो क्या आप कोई मानते? आप लगता है ये कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से शुभांश जी ने बोला कि 4 महीने बाद आप बैंक जाएंगे, पैसा नहीं निकलेगा, मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन जब हो जाएगा तब आप कुछ करने लायक रहेंगे नहीं, राइट। शेर जब वो ऑलरेडी जंगल में था, तब कोई से बोल दे भाई यहाँ से थोड़ा अपने आप को बचाव कर लो, लेकिन तब तो वो विश्वास ही नहीं करता कि मेरे साथ कुछ हो सकता है, मैं तो जंगल का राजा हूँ, तो राइट। तो यही है आज का सच। अभी भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये आ रहा है अगला स्टेज, राइट। इसके बारे में बताऊंगा 1981 में किस तरह से पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, जैसे कोई मूवी की स्क्रिप्ट होती है। डॉक्टर साहब, एक सवाल, ये कैंपेन कैसे कामयाब होगी जब कोई मीडिया कवर नहीं करता आपको? क्या होगा कि क्या आप कुछ संस्थाओं से, कुछ लोगों से कोई बात कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ इसी के अंदर ही, हॉल के अंदर ही रह जाएगा? कैसे कामयाब होगा ये कैंपेन जो आप करते? देखिए, यहाँ पे एक ही बात इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ कि एक कामयाब हो सकता है 1 दिन के अंदर, अगर आप सब चाहें तो। इस वक्त अभी 7-8 हज़ार लोग हमें जुड़ गए हैं, इंक्लूडिंग 150-200 लोग तो यहाँ हैं, बाकी 7-8 हज़ार लोग जुड़ गए हैं। देखिए, मीडिया कवर नहीं करना, मीडिया एक बहुत छोटा हिस्सा है मीडिया, लेकिन हम सब भी तब तो भाई इंटरनेट नहीं था, टीवी भी नहीं था, अखबार भी बड़ी मुश्किल से हर दिन आता था, लेकिन सुबह से लेकर रात तक ने पूरे देश ने दूध पिलाया ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो वो मीडिया आप खुद ही हैं एक्चुअली, तब भी थे। तो हमें कोई उस तरह की दिखावटी मीडिया की आज भी ज़रूरत नहीं है। ये जो सच्चाई, अगर आप ये सच्चाई है, ये आप लोगों तक अगर पहुंचा दें और सबके दिमाग से डर खत्म हो जाए, उसी दिन सबका भांडा। बस हमें किसी को मनवाना नहीं है, लॉकडाउन बंद करा दो, मास्क बंद करा दो, हमें डरना बंद कर देना है। जिस दिन आप डरना बंद कर देंगे, वो दिन आज का दिन भी हो सकता है। और जिस दिन आपके आसपास लोगों को आप सच्चाई बता देंगे, सच्चाई से डर खत्म होता है, राइट। आपको दिखाया जा रहा है, देखो वो शेर है, वो शेर है, आप डर के जा रहे हैं। फिर एक दिन सामने लेके गए, देखो ये शेर नहीं पुतला, कि लोगों के दिमाग से, या सबसे पहले तो आपके दिमाग से डर खत्म करना है कि वो एक पुतला है जो हमें शेर दिखा के, जैसे चिड़ियों को भगाने के लिए एक पुतला लगा देते हैं ना, वही चीज़ हो रहा है। ये अगर हर एक के दिमाग में घुस जाए, जिस तरह से वो गणेश जी दूध पिएंगे वाला दिमाग में चला गया, तो 1 दिन के अंदर सारा कुछ खत्म हो जाएगा अपने आप ही। उसके बाद जब कोई टीवी पे आ रहा होगा मास्क लगा के, तो खुद ही शर्म में से वो लोग हंसेंगे उसको देख के, खुद ही अपने आप ही वो खत्म 1 दिन में हो सकता खत्म। इसके लिए हम लोग जितने भी लोग हैं, इतने लोग काफ़ी हैं सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए। आज से 10 साल पहले भी तो यही हुआ था, राइट। थैंक यू। H1N1 पेंडेमिक कैसे खत्म हुआ? जैसे सच्चाई पता चली, अपने आप सब कुछ खत्म हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सच्चाई लोगों तक पहुंचाना है, आपका मेरा सिर्फ एक ही काम है बस। सरकार को क्या लाभ होगा ये मैं आगे कवर करूंगा, लेकिन उनको ये लाभ होगा, जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं वो कुर्सी इज कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स, राइट। वो कुर्सी किसी और से कंट्रोल्ड है, वो कुर्सी आई किसी और की वजह से है। आपको मैं बता दूं कि जितनी फंडिंग से चलती है पॉलिटिकल पार्टी, आप सबको पता है, सारी इंडस्ट्री फंड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री भी देती है, स्टील इंडस्ट्री देती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी कंट्रीब्यूट करती है, और हेल्थ सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करता है। आपको जान के हैरानी होगी, हेल्थ इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज अकेले ही बाकी सारी इंडस्ट्री का टुगेदर जो कंट्रीब्यूशन है उससे ज़्यादा है, राइट, अकेले एक इंडस्ट्री ने। तो जिस इंडस्ट्री की बदौलत ये बना है, जो भी टॉप में आए हैं, राइट, तो वो तो उनका पपेट बन के रहना ही पड़ेगा उनको। उन्होंने यही स्वीकार किया, इसीलिए वो यहाँ पे हैं। लेकिन इसके और डिटेल में अगर आपको जाना है तो उसके लिए कोविड-19 का इंतजार करना पड़ेगा, जो मैं 15-10 मिनट बाद सारे एक एविडेंस बेस करके बताऊंगा कि सरकार को क्या फ़ायदा है और वो कब से लगी हुई है, वो कौन लोग हैं, एक का नाम। आज किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों पर कोरोना का असर नहीं दिखाई दे रहा है?
हाँ, किसान लोग आप देख रहे हैं कि किसान लोग ज़मीन से जुड़े लोग हैं, और सच ऐसा ना जिनके पेट में भूख है, जिनको प्रॉब्लम, आप देखेंगे कि कोरोना से सबसे ज़्यादा डर कौन रहा है? बाई चांस की बात है, जिसके बैंक में और घर में बहुत पैसा और खाना है, वो कोरोना से सबसे ज़्यादा डर रहा है। जैसे जैसे लोगों के ज़िंदगी में मुसीबत आती जा रही है किसी भी तरह से, जिसका जॉब चला गया वो कोरोना का डर चला गया, जिसके पास पैसे नहीं है कल के खाने, कोरोना का डर चला गया, राइट। जिसके जो जो अफेक्टेड होता जा रहा है उसके दिमाग की खिड़कियां खुलती जा रही हैं, राइट। तो कल को हो सकता है कि हमारे दिमाग की खिड़की भी खुल जाए कि अभी तक तो हम कंफर्ट जोन में हैं कि हमारे पास इतने पैसे कि अगले 1 साल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा दिमाग नहीं खुलेगा। तो यस, मुकेश अंबानी और अडानी कुछ साल पहले वर्ल्ड में 163वें नंबर में था वर्ल्ड में, अमीरी में। आज वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आ गए। ये कैसा हुआ था? और जब हमारा लॉकडाउन बनता, बैंक हमारे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के पैसे थे, वो किसने पैसे? सर ये तो शुभांग जी आप इसका जवाब देंगे इस सवाल का? इस सवाल का जवाब देखिए, जो पैसा होता है वो एक तरीके से जैसे लोग शेयर मार्केट में लोग लगाते हैं, काफ़ी लोग लगाते हैं। तो जब इस तरीके का कुछ भी होने वाला था, जैसे डिमोनेटाइजेशन होने वाली थी, तो उससे एक दिन पहले बहुत ऐसे लोग थे जिन्हें पता था कि डिमोनेटाइजेशन होगा। और उसी तरीके से जब 9/11 हुआ था या कुछ भी ऐसा बड़ा इंसिडेंट जब दुनिया के अंदर होता है, तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें पहले से पता होता है कि ये होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ प्लान्ड होती है पहले से कि ऐसा किया जाएगा। तो उससे पहले ही शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस करने वाले लोग अपना पैसा निकालना या डालना, वो ट्रांजैक्शन पहले ही कर लेते हैं। तो जिन लोगों को पहले पता था, उन लोगों ने अपना पैसा शेयर मार्केट में रखा हुआ था। उसी तरीके से जिन लोग, जो छोटे लोग थे, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कौन मार्केट इन्फ्लुएंस कर रहा है। मार्केट इन्फ्लुएंस वही करता है, शेयर मार्केट, जो सबसे ज़्यादा पैसा लगा सकता है एक समय पे, और पैसा बनाने की ताकत बैंक्स के पास है। तो आप देखिए, शेयर मार्केट को सबसे ज़्यादा कोई अगर इन्फ्लुएंस करता है तो बैंक्स करते हैं, और वो जब चाहें तो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, नीचे लेके जा सकते हैं। अगर वो पैसा बना के डाल दें तुरंत मार्केट के अंदर, तो मार्केट ऊपर जाती है, निकाल ले तो गिर सकती है मार्केट। तो जो छोटे लोग होते हैं, अगर मार्केट गिरा दी गई, एकदम से सबका सारा पैसा गायब हो जाता है, और उन लोगों के पास जाता है जिन लोगों को पहले से पता था, जिन लोगों को ये पता था कि ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने अपना पैसा पहले ही निकाल लिया था। तो उस निकाल के मार्केट को गिराया जाता है, और जिन लोगों का पैसा पहले से था जमा शेयर मार्केट के अंदर, उनकी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ खत्म हो जाता है मार्केट के अंदर। तो ऐसे ही आप देखते हैं, अचानक से एकदम से कोई अमीर हुआ है, तो जहाँ पे आप ऐसे समझिए एक तरफ अगर पहाड़ बना है तो कहीं पे गड्ढा हुआ है, लोगों के पास से जो पैसा खत्म हुआ वो किसी के पास एकत्रित हुआ है। तो ये सीधा सीधा गैप है। आपको देखिएगा बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, बहुत सारे लोगों का पैसा गया, प्रॉपर्टी खत्म हुई है, वो हमें आंकड़ा ऐसे सामने आता नहीं है। तो वो किसी के पास तो गया ना, तो वो वही होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंबानी है या कोई है, उनके ऊपर भी कुछ लोग बैठे हैं जो उनको बना के देते हैं पैसा, या फिर मार्केट में लगाने के लिए। आगे और देखते हैं इसमें क्या होगा। ये अभी डिटेल में इनका लेक्चर में आपसे कोई सवाल था? ये सवाल है, पूरी दुनिया की नजर वैक्सीन पे लगी हुई है, और आपने एक अफवाह टाइप का फैलाया हुआ है कि गाय वाली जो है, इसके पास कोई एविडेंस है आपके पास क्या? ये एविडेंस डॉक्टर साहब देंगे। डॉक्टर साहब देंगे। आप आए हुए हैं, हैं, आपके विश्वास है, आस्था है लोगों के साथ, क्या आप इसकी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं क्या? नहीं, एक मिनट भाई, साइंटिस्ट नहीं है वो क्यों जवाब देंगे? डॉक्टर ये डॉक्टर साहब जवाब देंगे, ये इन्होंने निकाला ना, आप तो उल्टा सवाल कर रहे हैं, आपका सवाल सही नहीं है। दीजिए। ऐसा है, मैं बताता हूँ नहीं, हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, सवाल तो सवाल ही है, सवाल ये अच्छा देखिए नहीं वो है कि ठीक है। अरे सुनने का आमदा तो रखिए, बीजेपी वाले हैं क्या? नहीं ठीक है। अच्छा देखिए, ऐसा है कि बोलने का मतलब ये है कि वो तभी मानेंगे कि इसके अंदर है जब आप एविडेंस दिखाएंगे। अगर मैं एविडेंस दिखा देता हूँ, जो कि हम लाएं, एविडेंस अगर देखना है तो ये लेके आया हूँ मैं। तो और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि महाराज जी ऐसे नहीं आए, एक दिन बिठा के मैंने सारा समझाया कि ये देखिए। जब इन्होंने सारा देखा, फिर इन्होंने अपना एक बार किसी से क्रॉस चेक वेरीफाई कराया अपनी टीम में से।
उन्होंने बोला महाराज जी ये जो बोल रहे हैं सही है। तब इन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन कराया है और जो मेरे पास साइंटिस्ट है उनसे कराया है, राइट। तो अब मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। ठीक उसी तरह से आप में से बहुत लोग जो आए हैं जो हम पे विश्वास रखते हैं, तो आपने भी कहीं क्रॉस चेक किया होगा, किसी से करवाया होगा। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ तभी इकोनॉमिस्ट हैं, राइट। तो इकोनॉमी के कोई सवाल पूछेंगे तो मैं इन्हीं की तरफ माइक करूँगा, मैं खुद नहीं जवाब दूंगा। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत पता भी होगा, तब भी मैं इन्हीं की तरफ माइक करूँगा, क्योंकि यही इसके स्पेशलिस्ट हैं, राइट। तो इसी चीज़ को लेकिन सवाल तो अच्छा है भाई, किसी को कंफ्यूज करने के लिए। तो खैर अब हम और कोई मीडिया का कोई इम्पोर्टेंट कोई सवाल, एक सवाल बस ले सकते हैं। एक सवाल मेरा है हाँ। कि जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं, ज़्यादातर लोग इस बारे में जानते हैं कि कोविड एक फेक है, लेकिन अभी ट्रेवलिंग में भी अगर हम मास्क ना लगाएं और जा रहे हैं कहीं मास्क ना लगाएं, उसमें पुलिस जो है, प्रशासन जो है चालान काट देता है और ऐसी तमाम प्रकार की घटनाएं होती हैं जो कि मास्क ना लगाने की वजह से हो जाती है। तो इसके लिए हमें इसका क्या उपाय है? इसका उपाय देखिए, आज इसके उपाय के हिसाब से ही हमने राजीव दीक्षित जी के जन्मदिन के पूर्व, राइट, एक दिन पहले ऑन द ईव ऑफ राजीव दीक्षित जयंती हमने आज का कार्यक्रम रखा है। तो इसका उपाय क्या है? एक सवाल था मेरे दिमाग में, सबके दिमाग में, और ये सवाल कोई आज का सवाल नहीं है, पिछले 6-7 महीने से पूछ रहे थे। और 2 अक्टूबर को मैंने बताया था इसी ऑडिटोरियम से, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती वाले दिन, इसी और आप में से कई लोग थे भी, कि इस सवाल का जवाब 2 अक्टूबर को जो उन्होंने पूछा मैं आज लेके आऊँगा। तो जिसके लिए आज हमने बुक करके बुलाया है। तो जवाब लेकिन इतना छोटा नहीं कि एक लाइन में दे दूं, वो जवाब इतना बड़ा है कि 1 घंटा लगेगा उसको। तो अब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे पॉज करके इस सवाल के जवाब की तरफ पढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं आगे आज के ऑन द ईव ऑफ राजीव दीक्षित जयंती, आज के इस कार्यक्रम की तरफ। और इस कार्यक्रम में ना केवल इसका जवाब होगा, यहाँ से जाने के बाद क्या करना है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, चाहे वो हेल्थ फ्रीडम हो, चाहे वो रिलीजन फ्रीडम हो। हमारे जीवन में यही 3-4 चीज़ें हैं, राइट। अगर वो सुरक्षित हैं कि फाइनेंस मेरा सुरक्षित है, मेरा हेल्थ सुरक्षित है, मेरा धर्म सुरक्षित है, तो हम मानेंगे कि हम खुश हैं। तो वो तीनों जवाब आज मिलने वाले हैं। तो अगले 1.5 घंटे में आधा घंटा इस तरह से मान लीजिए, और उसमें भी इसी तरह से आपको सवाल पूछने का मौका मिलेगा और सवाल पूछना चाहिए। और उसके जवाब जब आपको सेटिस्फाई हो जाए तभी उसके बाद ऐसा हमें लगता है इतनी तैयारी हमने करके आए हैं। तो मैं माइक एंकर को दे रहा हूँ आगे के कार्यक्रम के लिए, और आप सब हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और दोबारा मैं आपको सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। Thank you all. Please be seated. On the eve of Rajiv Dikshit Jayanti, who was born on 30th November 1967 in UP, was a revolutionary social activist and an excellent orator and promoter of Ayurveda. As we remember him today with all due respect, following his guidelines, we take this opportunity to honor our nice practitioners, our Corona warriors serving nation and volunteering to fight against Corona or COVID-19 through 3-step flu diet protocol. These nice practitioners have been working 24/7 selflessly to serve those affected. They have seen it all, be it a 2-month-old child or 90-year-old. To honor these warriors, I would request our esteemed guests, Mr. Rajroop Fulia, who is an ex-IAS, Vice Chancellor of Chaudhry of Guru Jambeshwar University and Chairman Maharaja Agrasen Medical College, who has come all the way from Kurukshetra, to please come up on the stage to honor these Corona warriors. I would also request Mr. Prakash Pokre, who is an editor of a renowned newspaper of Maharashtra, Desh Unnati, and today he is here exclusively for this event from Akola. I would request Mr. Prakash ji to please come up on the stage. I would also like to invite Mr. Avinash Kakre, who is president of Kisan Seva Sangh,
from Nagpur, who is here in Delhi to lead the ongoing movement of Kisan. He has spared some time today and is here today with us. Thank you, sir. Now I would be calling our nice experts. I would request Mr. Dushyant Chaturvedi from Gujarat, Rishabh Jain from Delhi, Bimal Paul from West Bengal, Dr. Shweta Chaudhary from Ghaziabad, Supriyo Majumdar from Delhi, Rekha Gupta from Delhi, Renu Garg from Himachal Pradesh, Anjali Arya Chopra from Mathura, and Gopinath Narayanan from Hyderabad to please come up on the stage. The names that I just announced to please come up on the stage. Mr. Dushyant Chaturvedi, Rishabh Jain, Mr. Bimal Paul, Dr. Shweta. If Mr. Ajit Singh has arrived, he too can come up and join. Supriyo Majumdar, Rekha Gupta, Renu Garg, Anjali Arya Chopra, and Gopinath Narayanan. Thank you. आ जाइए. Thank you. सर थोड़ा सा आगे आ जाए. ओके. These people have come from all over India to be here. So please give a huge round of applause for every and each one of them. They've been serving us selflessly and relentlessly. Your clapping should not stop for a second. Next group, I would like to come up on stage. The next group of nice warriors, Ms. Simi Handa, Mr. Rakesh Yadav, Shiv Dular, Ms. Nilima Chatterjee, Kartik Yadav, Vinod Kumar, Shikha Saxena, Samir Das, Sanjay Singh, S.K. Verma, Indrajit Singh Bagga, Arun Kumar, Mr. Vinod Kumar Katheria, Rishu Garg, Dheeraj Kumar Shukla, Punya Priya, Monica Shiv Dular from Delhi, Nilima Chatterjee from Delhi, Indrajit Singh Bagga from Delhi, Arun Kumar Bijnor, Vinod Kumar Katheria from Delhi, Rishu Garg from Haryana, Dheeraj Kumar Shukla, Punya Priya, Monica Sareen and Jasmeet Kaur.
हाँ हाँ, ये दे। As I said earlier, the clappings should not stop. They have come all the way from all over India. As I am announcing the names, I am announcing the cities also. So please. Thank you so much. It's very heartening to hear your claps. Thank you so much for continuous clapping. For the next round, I would like to call upon Mr. Jitendra Ramaiya, Mr. Ashok Kumar Chinni, Pratik Joshi, Mr. Mohit Vats, Dr. A.V. Agarwal, Amita Jain, Sher Singh Rathore, Dr. Chaturanand Das, Sanjay Gupta, Parminder Khetarpal, Sona Narang, and Kapil Dev Sharma. I would request all of these to please come up on the stage. Mr. Jitendra Ramaiya from Gwalior, Mr. Ashok Kumar Chinni, who's come all the way from Hyderabad, Mr. Pratik Joshi from Indore, Mohit Vats from Delhi, Dr. A.V. Agarwal from Chandigarh, Amita Jain from Delhi, Sher Singh Rathore from Lakhimpur Khedi, Dr. Chaturanand Das from UP, Mr. Sanjay Gupta from New Delhi, Parminder Khetarpal from New Delhi, Sona Narang from New Delhi, Kapil Dev Sharma from Haryana.
Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. Next, we will take this opportunity to honor some of the outstanding social media activists who've been working diligently day and night to bring to the forefront burning issues of the nation. To honor these YouTubers, I would like to call upon stage Mr. Narendra Kumar Verma ji, Chairman, Diamond Pocket Books, to please come up on the stage and honor these YouTubers as I call them one by one. Thank you, sir, for your valuable time. I would like to call upon Mr. Manas Samarth. Manas Samarth is a socialist YouTuber with 267K subscribers. He's on a venture to spread awareness on health, motivation, and on problems a common person faces in day-to-day life. According to Mr. Samarth, he spreads and shares that path, which is useful for mankind, be it nutrition path, naturopath, Ayurveda, homeopath, Unani, or any other path. Mr. Manas Samarth. Next, I would like to call upon stage Mr. Syed Muhammad Ahmed Kazmi. Mr. Kazmi is a journalist, founder editor of Star Media News and YouTube channel Media Star World. He is majorly focusing on international affairs from Indian perspective. I would request Mr. Kazmi to please come up on the stage and request Mr. Verma ji to please honor him. Okay, so I would like to call upon stage Mr. Rajesh Arya. He is one of the best motivational speakers in India, challenging the set norms of excellence and innovations and entrepreneurship. Mr. Rajesh Arya is also the author and publisher of Badhe Chalo, India's first #1 motivational magazine. Mr. Rajesh Arya. Please, a huge round of applause. These YouTubers have been sending you messages, revolutionary messages in fact, all the time, keeping you engaged. Now I would invite Mr. Kazmi to please. As I earlier told, he's a journalist who's been running his own YouTube channel, Media Star World, which is majorly focusing on international affairs from the Indian perspective. Please, a huge round of applause for him. That's it. Thank you, sir. As we step forward towards the launch of the book, authored by Dr. Bishwarup Roy Chaudhary, COVID-1981, Virus and the Vaccine. This book brings forth the scams and hidden agenda and reality of virus and vaccine. The book comes loaded with number of research articles on vaccines and its impact on those who are vaccinated. No wonder humanity is struggling with deadly diseases these days. To launch this book,
I would like to call upon our esteemed guests, Dr. K.B. Tumane, to please come up on the stage. Dr. Onkar Mittal to please come up on the stage. Dr. B.B. Goyal, Mr. Shivank Yadav, Mr. Vishnu Vinodam Maharaj, N.K. Verma ji, Mr. R.R. Fulia, Mr. Ashutosh Mittal, Mr. Mahesh Kaushik, Mr. Deep Punjwani, Mr. Ravi Kohad, Mr. Ravi Raj Singh, Avinashi, Mr. Avinash Kakre, Prakash ji, Mr. Prakash Pokhare, Mr. Vikas Gaurav, Youth Congress spokesperson, Dr. Tirath Garg, Mr. Mandeep Singh Rawat, Mr. Rajneesh Chaudhary, Mr. N. Kundu, and Mr. Devender Popli, manager of the LTG Auditorium, and the author himself, Dr. Biswarup Roy Chaudhary. आज शाम को बैठकर जितनी भी आइडिया रखी है ना, सबको सर्च मारना गूगल पे। क्या नाम है आपका? हैं? हाँ, तो पूरा सर्च मारना आज आप, ठीक है? नहीं तो व्हाट्सएप नंबर दे दो, सबकी लिंक तुम्हारे ऊपर शेयर कर देंगे, देखना आराम से बैठ के। अभी आप बोल रहे हो ना कि चलाते हो क्यों चलाते हो, मैडम लो ना जरा इनका नंबर। हाँ, बोलो। इनका नंबर लेके इनको सब जने लिंक मारो फेंक के, तुरंत ये शाम को देखेंगे अच्छी तरीके से। लो तुम भी लो नंबर जरा इनका भाई। ये देखो, ये चेक करो। 9958638481 सर बस 8 ये 0 लगा दिया, 8 लगाओ सर, थोड़ा क्लोज हो जाएंगे प्लीज। I would also request Ms. Shivani to please come up on the stage. Mr. Manoj Pitambar, who is here, to please come up on the stage. Mr. Manoj Pitambar. Mr. Manoj Pitambar. Ms. Shivani. Dr. Onkar Mittal is here. आप लोग आगे आ जाएंगे, आप लोग Mr. Pramod Mittal. Dr. Biswarup Roy Chaudhary, the author, is missing. Dr. Biswarup Roy Chaudhary, please come up on the stage. Thank you, sir. मैम, थैंक यू सर।
Thank you all. Now I would like to hand over the mic to Dr. Biswarup Roy Chaudhary, who will take on from here. गुड आफ्टरनून दोस्तों, प्लीज़ टेक ए सीट अपने अपने जगह पे। और अब हम पर्दाफाश करने वाले हैं ये कोविड-19 क्यों है। ये सारा कुछ अगर आपको समझना है तो पहले तो बैठना पड़ेगा जो जहाँ पे हैं, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स है। समझ आने के लिए आपको पहली कड़ी जो भी देने जा रहा हूँ उस कड़ी को पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर वो कड़ी आपने पकड़ ली देन द थिंग्स कैन बी इजी, और अगर कड़ी वो कहीं छूट गई तो चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। एक ही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हम में से हर एक स्कूल गए हैं जरूर। वी हैव गॉन टू द स्कूल, हमने स्कूल की पढ़ाई की है। और अगर आपने 8वीं की पढ़ाई की है तो एक बात जो आप सबको पता है, पता होते हुए भी आपका ध्यान नहीं गया, अब देखिए ये मोमबत्ती जल रहा है, ये मोमबत्ती जल रहा है और ये मैंने इसके अंदर रख दिया, जल ही रहा है। अगर मैं इसको यहाँ बंद कर दूं तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। आप बोल रहे हैं ये तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, सभी को पता है कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी रख देता हूँ मैं, और रख देंगे तो थोड़ी देर तक तो जल रहा है और थोड़ी देर जल रहा है, उसके बाद तो बंद हो ही गया अल्टीमेटली। अब चाहे कितना भी भीषण आग क्यों ना लग जाए, अगर ऑक्सीजन को हम हटा दें, ऑक्सीजन को वहाँ से निकाल दें तो आग रह ही नहीं सकता। ये बात तो क्लियर है हम लोगों को ना। कितनी भी बड़ी आग हो, सिर्फ आपको ऑक्सीजन को हटा देना है तो आग रह ही नहीं सकता। जिस तरह से ऑक्सीजन के एब्सेंस में आग फैल नहीं सकता है, ठीक उसी तरह से जब कोई इंसान मर जाता है, डेड बॉडी जिसे बोलते हैं, जो वो ब्रीथ नहीं कर पाता है, तो वायरस फैल नहीं सकता है, वायरस कैन नॉट स्प्रेड। तो डेड बॉडी किसी को इज नॉट इन्फेक्शियस, डेड बॉडी से किसी और को कोरोना नहीं हो सकता या कोई और इन्फेक्शियस डिजीज नहीं हो सकती। यह हमने 8वीं क्लास में पढ़ी हुई है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐलान होता है कि कोरोना से इनकी डेथ हो गई तो उनके बॉडी को इस तरह से रैप कर दिया जाता है कि बॉडी का कोई पोर्शन ना दिख जाए सफ़ेद एक पॉलीथीन में, और उसको दूर से भी टीवी में या मोबाइल पे वीडियो में उनके परिवार वालों को दिखाया जाता है, देखिए ये इनकी लाश है, और फिर उनको दफना दिया जाता है कि ये इतना इन्फेक्शियस है कि भाई आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। और आपने देखा ही होगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो बच्चे हैं वो वीडियो पे देख रहे हैं कि उनके माता पिता का या किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है। और किसी भी इंसान के जीवन में 2 ही दिन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, एक दिन वो जिस दिन हम लोग पैदा हुए थे, और एक दिन वो जिस दिन हम मरने वाले हैं। जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं, ना ही हमें याद है कि जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन क्या हुआ था, ना ही हमने प्लान किया था। लेकिन मैं ये बता दूं, जिस दिन हम मरने वाले, मरने तो सभी वाले हैं, राइट। कोई ये मानता नहीं कि हम मरेंगे नहीं, किसी दिन तो मरेंगे।
लेकिन जिस दिन मरेंगे हम ये उम्मीद करते हैं कि हम डिग्निटी के साथ ही मरें, राइट। एटलीस्ट ये हमारा राइट है, हमने इतना बड़ा पाप तो नहीं किया कि हम डिग्निटी भी हमारी चली जाए। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर तो कहीं वो कोरोना के नाम खाते में चला गया वो डेथ, आपका भी हो सकता है, मेरा किसी का भी हो सकता है, तो फिर वो रैप कर देंगे और उसके बाद जो भी हमारे चाहे वो पत्नी हो चाहे वो बच्चे हों, वो टीवी में देख के रो रहे होंगे और सब सांत्वना दे रहे होंगे और वो हम एक्सेप्ट भी कर लेंगे। जबकि सच्चाई ये है कि डेड बॉडी के नॉट स्प्रेड इन्फेक्शन। डेड बॉडी से इन्फेक्शन का स्प्रेड, ना तो वो सांस ले सकती है ना वो बात कर सकती है। ये दोनों चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए। डेड बॉडी से इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस उतने ही हैं जितना कि इस लकड़ी को पकड़ने से, इस लोहे को पकड़ने से, पत्थर को पकड़ने से या अपने आप को पकड़ने से जितना इन्फेक्शन हो सकता है, उतना ही इन्फेक्शन का चांसेस है डेड बॉडी से इन्फेक्शन आने को। और ये कोई मैं आपको साइंटिस्ट के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से बात नहीं बोल रहा हूँ,